सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त की हुई हियरिंग शायद ही कोई भूल पाएगा। आरजीकर मेडिकल रेप केस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच जितना इस रेप केस से शॉक थी, उससे ज्यादा ममता बनर्जी के सरकार के रवैये से दिखी थी, जहां हर एक कदम के बाद गलतियां निकल के सामने आ रही थी। यहाँ तक कि जस्टिस जेबी पर्दीवाला कहने पर मजबूर हो गए कि अपने पूरे 30 साल के करियर में उन्होंने पहली बार ही ऐसा कुछ देखा है। जी हाँ, आपने सही सुना। शॉक्ड होते हुए उन्होंने हियरिंग में स्टेट किया था कि I have never seen the manner in which this case was handled by the West Bengal state machinery in 30 years of my professional life। इस हियरिंग में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को भी हंसते हुए पाया गया था, जिसकी वजह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी उन्हें टोकते हुए कहा था कि एटलीस्ट स्टॉप स्माइलिंग, जिस पे लोग और भड़क गए कि क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और उनके काउंसिल को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि ये कितना ही संगीन मामला है। पर जहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस टॉपिक को लेकर हंगामा मचा था, वहीं इस केस के मेन कैरेक्टर ने उल्टा कलकत्ता हाईकोर्ट में केस फाइल किया है। यहाँ बात और किसी की नहीं बल्कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की हो रही है, जिनके कंडक्ट पर शुरुआत से ही एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और उनसे जुड़ा कौन सा बड़ा फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिया है, आगे देखते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ऑफ चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और हिरण्मय भट्टाचार्य के लीव पर जाने के ऑर्डर के बाद डॉक्टर संदीप घोष की परेशानियां बढ़ गई और रेप केस में खराब कंडक्ट के अलावा उन पे कई और इल्जाम लगे हैं। जहां सीबीआई उनसे डेली इंट्रोगेशन कर रही थी, वही एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में कलकत्ता की एक स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को डॉक्टर संदीप घोष पर लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की परमिशन दे दी। और यहाँ से डॉक्टर घोष की मुश्किलें बढ़ गई जब एक फॉर्मर सुप्रिंटेंडेंट ने भी उनके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक प्ली फाइल की, जिसकी सुनवाई जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने की। असल में आरजीकर के फॉर्मर सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने डॉक्टर संदीप घोष पर कई इल्जाम लगाए हैं, जिसमें कि ही स्टेटेड दैट Ghosh started serious illegalities as such: mismanagement of dead bodies, reselling bio-waste in the open market, misutilization of public funds, etc. इतनी शॉकिंग बातों ने जस्टिस भारद्वाज को काफी हैरान कर दिया और वो चौंक गए जब उन्हें पता चला कि इस मामले में अख्तर अली ने एसीबी एंटी करप्शन ब्रांच वेस्ट बंगाल से भी कई बार कंप्लेन किया था, पर ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुई या कोई बात आगे बढ़ी। अली ने अपने प्ली में स्टेट किया था कि प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष हैज ब्लेसिंग्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड हायर officials of the state and for that he is being safeguarded despite risking the lives of people of the state। हालांकि इस मामले में जस्टिस भारद्वाज ने कहा भी कि इस केस में उनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भला इसकी जांच कौन करेगा, सीबीआई या फिर स्टेट द्वारा फॉर्म्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। इस मामले में स्टेट करते हुए ही कोटेड, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट एलिगेशंस, आई एम कंसर्न्ड ओनली अबाउट हु विल इन्वेस्टिगेट, वेदर द एसआईटी विल इन्वेस्टिगेट और सीबीआई विल इन्वेस्टिगेट, दैट इज व्हाट दिस कोर्ट विल डिसाइड इफ इट कैन। जिसके बाद उन्होंने इस केस में हियरिंग 12 बजे आज की फिक्स की थी। 12 बजे की हियरिंग में हमने पाया कि जस्टिस भारद्वाज अख्तर अली के इस प्ली से काफी नाराज दिखे थे और उन्हें फटकारते हुए कहा भी था कि उन्होंने कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की कोशिश की है, इसलिए क्योंकि हियरिंग के दौरान ये पता चला कि अख्तर अली को सिर्फ एक थ्रेटनिंग कॉल आया था, वो भी 2023 में, और उन्होंने जाकर अब कोर्ट का रुख किया है। डांट लगाते हुए जस्टिस भारद्वाज ने स्टेट किया कि वी हैव थाउजेंड्स ऑफ मैटर्स पेंडिंग, दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज वेरी अनफेयर, यू आर नॉट मेकिंग रेलेवेंट सबमिशंस। हालांकि इस पॉइंट पर अख्तर अली ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा था, Thousands of matters may be pending, but this has shocked the conscience of the nation। लेकिन कोर्ट इस सबमिशन से खुश नहीं दिखी और पलट जवाब देते हुए कहा था कि the time of the court is very limited, so many matters are pending, all these matters deal with citizens, I cannot ignore them। जिसके बाद 2:30 में जाकर जस्टिस भारद्वाज ने ऑर्डर सुनाते हुए इस मामले के एक मेन क्वेश्चन का जवाब दिया है और कहा है कि डॉक्टर संदीप घोष पर लगे एलिगेशंस की जांच और कोई नहीं बल्कि सीबीआई करेगी और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस मामले के सारे डिटेल सीबीआई को ट्रांसफर करे। इस मामले में अख्तर अली ने पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की थी, ये कहते हुए कि उन्हें डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ कंप्लेन फाइल करते हुए जान का खतरा बन गया है। हालांकि पहले तो इस मामले में कोर्ट काफी अनविलिंग दिखी थी और जज ने स्टेट भी किया था कि आई कैन नॉट इशू अ प्रोटेक्शन ऑर्डर बेस्ड ऑन मियर एप्रीहेंशन। लेकिन इसके बाद उन्होंने आगे अख्तर को कहा था कि वे अपना फोन नंबर दे दे ताकि उन्हें कांटेक्ट करते हुए पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। इन सब के बावजूद कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि वे डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ लगे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के मैटर की सुनवाई नहीं करने वाले हैं एंड स्टेटेड, आई विल नॉट हियर एनीथिंग पर्टेनिंग टू कंटेंट ऑफ कंप्लेंट्स, व्हाई शुड आई हियर, इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, आई विल हियर यू बट नॉट ऑन कंटेंट ऑफ कंप्लेंट्स। इस मामले में ईडी के जांच की मांग के बावजूद अख्तर अली ने प्ली में स्टेट किया था कि देयर आर सीरियस इश्यूज इन्वॉल्व्ड व्हिच इज jeopardizing the public health, the state police authority cannot investigate the matter in fair and impartial manner as several influential persons of this state
are involved in this matter. The matter needs to be investigated properly for the sake of the innocent people. और आपको बता दें कि इस केस की वजह से डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ FIR भी फाइल हो चुका है। पर जहां आपको उम्मीद होगी कि ये FIR उनके खिलाफ इस रेप केस में फाइल हुआ होगा, वहीं आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ऐसा नहीं है। असल में कोलकाता पुलिस के सामने एक कंप्लेंट स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट लेकर पहुंची थी और शॉकिंगली हेल्थ मिनिस्टर और कोई नहीं बल्कि ममता बनर्जी ही है। डिपार्टमेंट की एक IAS ऑफिसर ने बताया कि एक जांच में पता चला था कि देयर इज अ क्रिमिनल नेक्सस बिटवीन डॉक्टर संदीप घोष एंड सर्टेन अनस्क्रूपुलस कॉन्ट्रैक्टर्स लीडिंग टू अवार्ड ऑफ वेरियस वर्क्स ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता टू देम। और इसी कंप्लेंट के बेसिस पर कलकत्ता पुलिस ने घोष के खिलाफ FIR फाइल किया है अंडर चार्जेस ऑफ फोर्जरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जांच में ये भी सामने आया है कि ये मामला पिछले कितने ही सालों से चला आ रहा है। इस हियरिंग में हालांकि जस्टिस भारद्वाज काफी गुस्सा भी दिखे थे और कोलकाता पुलिस को फटकारते हुए कहा भी था कि अख्तर अली के लिए गए कंप्लेंट्स पर कोई एक्शन अभी तक कैसे नहीं हुआ है एंड स्टेटेड why police didn't take step. Suddenly you realize something wrong is there and you have asked officers to look into allegations since 2021. My two questions are, what prompted you? Why not when you were informed in 2023? Why acted now? हालांकि पुलिस ने भी अपना पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि ये मसला तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की गलती लगती है और न कि कोलकाता पुलिस की। पर बात घूम फिर कर यही है कि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की गलती हो या कोलकाता पुलिस की, सबका इल्जाम और किसी पे नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी पर ही आता है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस में और कौन सी न्यू अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं और अब वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी नया क्या पैतरा चल सकती है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दे कि एक केस उल्टा डॉक्टर संदीप घोष ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट में फाइल किया था, ये मांग करते हुए कि उनके खिलाफ एक मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा है और आए दिन उनके घर को घेर लिया जा रहा है। ऐसे में उनकी मांग ये थी कि हाईकोर्ट एक ऐसा ऑर्डर पास करे कि मीडिया चैनल्स उनसे जुड़ी खबर ना शुरू करे। हालांकि जस्टिस शंपा सरकार इस बात से बिल्कुल भी अग्री करते हुए नजर नहीं आए थे। हियरिंग में जस्टिस सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया को ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि द मीडिया इंश्योर्स दैट द इंडिविजुअल्स participate in a matter of national importance. In this case, the incident has attained a status of global importance. हालांकि इसके बावजूद जज ने कहा कि मीडिया को ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स दिखाने चाहिए और न कि अपने ओपिनियन एज न्यूज या एविडेंस। और जिसके साथ ही फॉर्मर प्रिंसिपल की प्ली को डिसमिस करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्टेट किया था कि at this stage any restriction either on the media or the intermediaries apart from an expectation and trust that they will discharge their function with responsibility is not necessary. उसी के साथ आपको सबसे मेन न्यूज दे दे कि इस केस के मेन प्राइम अक्यूज संजय रॉय को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है स्पेशल कोर्ट इन कलकत्ता के द्वारा। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस में और कौन से अपडेट्स हमारे सामने आ सकते हैं। Till then, keep yourself updated with this legal news by following Law Chakra.